कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे वो MCQs हो या सब्जेक्टिव हो। तो अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के हो, या अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के 4 लेक्चर में डेसिमल नंबर को किस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको या इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में ओवरव्यू दिया था जो नंबर सिस्टम होते हैं उसका, फिर हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था और आज के इस वीडियो में हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एक ऑक्टल को किस तरह डेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल और डेसिमल का या इस तरह का जो इसके इंटर कन्वर्जन है वो सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे जाके मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स है उसके MCQs प्लस सब्जेक्टिव वीडियोस देख सकते हैं और फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो फार्मूला रहने वाला है वो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ। इनमें मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूं और मैथ्स कोर्स शुरू करने का ऐलान करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डेसिमल को किस तरह ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम एज जिस तरह हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन का आपको फार्मूला बताया था, वो भी डिवीजन का था, ये भी डिवीजन का है। यहाँ और वहां पर फर्क ये है कि वो बाइनरी में जो हम कन्वर्जन कर रहे थे वो बेस 2 का था, तो हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं, ऑक्टल का जो बेस नंबर है वो 8 है, तो हमने डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए 8 पे डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं होता, ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि किस तरह हम 2488 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, एक डिजिट से, तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में, जहां पर हम इसके साथ जो बेस है वो 8 लिखेंगे। इसके लिए हमने डिवाइड करना होगा। डिवाइड का मेथड यही हमने अप्लाई करना है क्योंकि ये नंबर कन्वर्जन के लिए हमने रिमाइंडर इस यहाँ पर याद रखना है। डिवाइड का तरीका जो हमने यूज करना है 2488 को हमने यूज करना है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से हमने अप्लाई करना होगा। 3 8 24, यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, 1 8 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 1 8 8, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो 3, इसको अगर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि वहां पर मैंने आपको समझा दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये वही बाइनरी वाला रूल है। यहाँ पर हम बाइनरी में 2 पे डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टल में हमने इसको 8 पे डिवाइड करना है। फिर अगर हम इसको इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, यहाँ पर 4 हमारे पास रह जाएगा। इसको यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए इसको सॉल्व करवा देता हूँ। 24, यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 8 64, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 7 आ जाएगा। तो हमने 38 लिख दिया, लाइन लगा के जो रिमाइंडर है वो भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये हमारे काम की चीज यही है, जो हमने लाइन लगा के वहां पर लिखना है, यही हमारे काम की चीज है। इसको हमने 38 को 8 में फिर से डिवाइड किया तो 4 8 32 और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 6 आ जाएगा। मैंने आपको वो जो डेसिमल से बाइनरी में जाने वाली वीडियो थी वो उसमें आपको मैंने बताया था कि हमने इस तरीके से निशान लगा के इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर को लिखोगे तो 4 फिर 6 फिर 7 फिर 0, ये नंबर हमारे पास आ रहा है। इसके साथ हमने ऑक्टल का बेस लगाना है क्योंकि 8 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 6 7 0। ये सारे ऑक्टल नंबर्स ही है। अगर आप ओवरव्यू में देखें तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि 0 से लेकर 7 तक नंबर्स हो सकते हैं ऑक्टल नंबर में। तो यहाँ पर आप देखें तो 7 से कोई भी ज्यादा नंबर नहीं है। बाकी आप नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की जो ओवरव्यू वाली वीडियो थी लेक्चर 1 की, वो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्लेलिस्ट में, जो कि कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल पे मौजूद है। यहाँ पर हम ये दूसरा वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो इस दूसरे एग्जांपल से आप इसको आसानी के साथ कवर कर सकेंगे।
ये दूसरा जो हमने नंबर या क्वेश्चन दिया हुआ है वो 986 है। इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्टिव ऑक्टल नंबर में। तो इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 1 8 सा 8, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 2 सा 16, यहाँ पर 2 रह जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 3 8 सा 24, यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ कि आपका भी टाइम बचे तो हमारी वीडियो भी शॉर्ट बने, लेकिन तरीके यही आपने अपनाना है। आपने इसी तरीके से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपने लाइन लगा के लिखना है, क्योंकि वही हमारा रियल आंसर होगा एट द एंड। फिर 123 को हमने 8 पे डिवाइड करना है, तो 1 8 सा 8, तो 4 रह जाएगा, 43 हो जाएगा। 5 8 सा हमारे पास 4 रह जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 15 को हमने 8 पे डिवाइड करना है, 1 8 सा 8, यहाँ पर हमारे पास जो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हमने उसी तरीके से इसका आंसर लिखना है, नीचे की तरफ से एरो का निशान लाके, तो 1 7 3 2, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसके साथ हमने ऑक्टल का बेस जो कि 8 है वो लगा लिया। ये था हमारा आज का वीडियो कि हम किस तरह किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के इस वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए हमें 8 पे डिवाइड करना है। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह जा सकते हैं, इस फार्मूले को अपना के, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के कुछ नंबर्स को डेसिमल में, प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करके, जो कि इंशाल्लाह आपको फिर लॉन्ग लास्ट में भी चले जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हम जनरल मैथ्स जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसी प्लेलिस्ट पे आपको इसकी वीडियोस मिलेगी, चाहे वो इसकी जो फ्रैक्शनल एडिशन हो जाए, अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, जो बेसिक्स है जो कि 10th तक के स्टूडेंट्स और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि जनरल मैथ्स होते हैं, जो कि बीए वाले के लिए भी लाया जाता है। बहुत से पोस्ट जो होते हैं, सीट्स जो होते हैं, जो बीपीएस 16 17 के एग्जाम्स के लिए लिए जाते हैं टेस्ट, उसमें ये मैथ्स 16 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये मार्क्स होते हैं, उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो उसी सिलेबस में हम एक प्लेलिस्ट को जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक वक्त मिल सके। थैंक यू।